Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of December 2020. तो आज है तारीख 16 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करो और जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत सारी पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम के लिंक को क्लिक, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जाकर उसको ज्वाइन करना। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का इस तरीके का बटन आ रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपना छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा अपना फर्स्ट आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में हमारे एक आईएनएस हिमगिरी के बारे में बात हो रही है, एक इंडियन नेवल शिप हिमगिरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एक फ्रीगेट शिप है और हमारे पास तीन टाइप्स के शिप होते हैं, एक डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट और कॉर्वेट। ये कैसे शिप्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी न्यूज़ से लिया है, डिफेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर सबसे जो पहला आर्टिकल हिमगिरी के बारे में है, ये फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स में से है, यानी प्रोजेक्ट 17A शिप का चल रहा है हमारा। इसके अंदर हम ढेर सारे शिप्स को खुद बिल्ड करेंगे और उसमें से हमारा एक शिप है वो है हिमगिरी। इसको बिल्ट अप कर दिया गया है और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। कब लॉन्च करा? 14 दिसंबर 2020 को इस शिप को लॉन्च कर दिया गया है। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस शिप को बनाया किसने, बिल्ड किसने किया है? वो यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE जिन्हें कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको बिल्डअप करा है कोलकाता में। ओके, नाउ फाइनली ये लॉन्च भी हो चुका है। अगर हम बात करें, ये एक फ्रीगेट शिप है, ठीक है, याद रखना एक फ्रीगेट शिप है ये, और 3 टाइप्स के शिप्स होते हैं। यहीं पर हम इसको किस्सा खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक होता है हमारे फ्रीगेट, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं हमारे डिस्ट्रॉयर, ठीक, इसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ एक्रोनिम लिख देता हूँ। डी से डिस्ट्रॉयर सेकंड, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रॉयर के बाद फ्रीगेट, और थर्ड आता है हमारा कॉर्वेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के शिप्स होते हैं, ये आपको ये याद रखना है। डिस्ट्रॉयर यानी कि सबसे बड़े वाले, विशाल साइज होता है उनका, काफ़ी बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि लड़ाई के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, वॉर के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, वो होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रीगेट। फ्रीगेट जो होता है वो डिस्ट्रॉयर से थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन ये भी मल्टीपर्पज़ के लिए होते हैं। आप इसे बाकी काम में भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने वॉर के लिए भी इसे यूज़ में ले सकते हो। ओके, जो तीसरा शिप होता है वो हमारा होता है कॉर्वेट। ये होते हैं सबसे छोटे वाले। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटे जो होते हैं वो कॉर्वेट होते हैं। तो आपसे पूछा जाए डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट के बीच में जो मीडियम साइज वाला शिप है वो कौन सा है, वो है फ्रीगेट। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर ये जो हमारा हिमगिरी शिप है ये भी एक फ्रीगेट है, और इसको किसने बनाया? GRSE ने। मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी हैं। ओके, नाउ ये जो प्रोजेक्ट 17A है ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग 7 शिप्स को बनाने वाले हैं। 4 जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाए हैं, और 3 जो हैं वो शिप्स GRSE पे बनाए गए हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने खुद की अपनी टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करी है, इंडिजीनियस टेक्निक्स को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, और एज कंपेयर टू दी प्रीवियस शिप्स हमने काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट भी करा है इन शिप्स के अंदर में। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2, और इस आर्टिकल में एक फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ये आर्टिकल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, और साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम है रोडम नरसिम्हा। अब यहाँ पर ये एक वेल नोन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, ठीक है, और यहाँ पर इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है। तो इनकी जो डेथ हुई है वो 87 एज पर हुई है, जिस वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन न्यूज़ के अंदर है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। जो ये मिस्टर नरसिम्हा है,
इन्होंने बहुत सारी पोजीशंस को हायर रीच करा था। कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में यहाँ पर ये बहुत सारी पोजीशंस तक गए थे। साथ ही साथ ये डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भी हो रह चुके हैं। ठीक है, जो नरसिम्हा जी हैं ये एक मेंबर थे स्पेस कमीशन के। साथ ही साथ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एमिनेंट सीनियर साइंटिस्ट के भी मेंबर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ थियोरिटिकल एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के भी यहाँ पे मेंबर रह चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट महान हस्ती हो जाती है आप लोगों के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये डेथ हुई है, तो आप लोगों को याद रखना है। नाउ आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है। इंटरनेशनल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर अभी एक आप कह सकते हो जॉइंट सेशन हुआ है किस किस के बीच में? उज्बेकिस्तान, ईरान और इंडिया, इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक जॉइंट सेशन हुआ जिसके अंदर फोकस करा गया चाबहार पोर्ट को लेकर। ये चाबहार पोर्ट कहाँ पर है मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा, और ये इंडिया ने बनाया हुआ है। चाबहार पोर्ट ईरान में, मैंने आपको बता दिया, मैप में भी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। नाउ ये जो TWG मीटिंग है ये हुई है। TWG मीन्स ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप। ये मीटिंग हुई है किस किस के बीच में? मैंने अभी आपको बताया था, इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान के बीच में। और यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है सबसे ज़्यादा चाबहार पोर्ट को लेकर अपने इस मीटिंग में। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये चेयर किसने करी, इसका आप कह सकते हो होस्ट कौन कर रहा था मीटिंग? ये करी गई है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट उज्बेकिस्तान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ईरान के द्वारा। ये इन तीनों ने ही यहाँ पर इस मीटिंग को चेयर करा है। इस मीटिंग के दौरान जो पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पर, जिन्होंने कंट्रीज हैं जिनके बीच में मीटिंग हुई है, इन्होंने डिस्कस किया जॉइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट को लेकर। इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो भाई चाबहार पोर्ट है उसका हम लोग यानी कि ये तीन कंट्रीज आपस में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान ये चाबहार पोर्ट का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात करी गई आपस में। ठीक है, अपनी कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए ट्रेड के पर्पज से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोर्ट को। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो चाबहार है, ये चाबहार डे हम लोग इंडिया जो है इसको होस्ट करेगा। और आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया जो है जनवरी 2021 में डिक्लेयर करेगा, होस्ट करेगा एक चाबहार डे। उसके बाद चाबहार डे भी मनाया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ये देखेंगे। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें इंडिया और उज्बेकिस्तान ने आपस में बात करी थी और उसमें डिसाइड किया था दोनों का एक कॉमन गोल है। दोनों का क्या कॉमन गोल है कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने का। तो ये मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। जो चाबहार पोर्ट है ये एक सी पोर्ट है। कहाँ पर चाबहार लोकेटेड है? कहाँ पर? साउथ ईस्टर्न ईरान में। साउथ ईस्टर्न ईरान में यहाँ पर आप लोगों को मैप दिखेगा और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा प्यारा भारत। इसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये हो गया हमारा ईरान। उसके बाद ईरान से साउथ ईस्ट रीजन में, जी हाँ बिल्कुल साउथ ईस्ट रीजन ही है ये, यहाँ पर चाबहार पोर्ट है। ये इंडिया ने बनाया हुआ है वहाँ पर। ओके, नाउ ये जो साउथ ईस्ट ईरान की साइड लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान पर। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट है। ईरान का अपना खुद का जो ये ओशनिक पोर्ट है ये अकेला यही है। साथ ही साथ यहाँ पे दो सेपरेट पोर्ट्स और हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं इसमें। वो कौन कौन से हैं? शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिश्ती। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने लोकेशन भी देख ली है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्योंकि जो है यूपीएससी में मैपिंग जो है वो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। जो सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन होता है ज़्यादातर लोगों का वो मैपिंग का होता है। तो आपको सीखते रहना है। साथ ही साथ जो हमारे चैनल के ऊपर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है सुबह, इस वीडियो के बाद अभी जस्ट इसके 1 से 1.5 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा, तो उसको जाकर ज़रूर देखा करो। उसमें हम लोग डेली बेसिस पे एक जो है मैप का क्वेश्चन भी लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग एनालिसिस करते हैं पूरे न्यूज़पेपर का। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपके यूपीएससी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है। इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है एक इंडियन गौर के बारे में।
जो न्यूज़ है उस पर फोकस कम। यहाँ पर सबसे पहले जाना जाएगा इस चीज़ के बारे में, ये जो एनिमल है इसके बारे में बात करी गई है। ओके, कुछ यहाँ पर ह्यूमन गौर यानी कि इंसान और गौर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करी गई है। इसके बीच में और इंसान के बीच में कुछ लड़ाई हुई है, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर जानवर न्यूज़ के अंदर है। तो इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले कॉमन नेम क्या है इसका, इंडियन गौर, इसे हम लोग गौर भी कहते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें उसका नाम है बॉस गौरस। ओके, अगर हम देखें फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये एक सांड की तरह है जी, बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। साथ ही साथ एक लार्जेस्ट स्पीशीज, एक बहुत ही ज़्यादा विशाल सा यहाँ पर आप कह सकते हो एक प्रजाति है, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें हैबिटेट तो कहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये गौर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फॉरेस्टेड हिल्स में। ठीक है, जो भी हिली एरियाज होता है, पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, पहाड़ी जंगल होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस गौर को हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ ग्रासी एरियाज में भी देखते हैं हम लोग, कहाँ पर, साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे और हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ में बेसिकली यहाँ पर ये लोग देखने को मिलते हैं। तो ये लोग पाए जाते हैं इंडिया में, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल में भी। अब जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं सदर्न इंडिया में, वहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं। जो गौर है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। जो ये गौर एनिमल है ये एक स्टेट एनिमल है गोवा का और बिहार का। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे। अब इसकी थोड़ी जो स्पीशीज़ है, प्रजाति है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसे एक वल्नरेबल स्पीशी डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरे में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो कि ख़त्म हो रही है। तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है और इसका नाम लिस्ट के अंदर है। कौन सी लिस्ट के अंदर? IUCN रेड लिस्ट में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, नाउ जो हमारी भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या करा है, इस स्पीशी को इंक्लूड कर दिया है शेड्यूल 1 में। ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको डाल दिया गया है। साथ ही साथ ये एक और लिस्ट में है कि इसमें साइट्स अपेंडिक्स 1 के अंदर में भी इसको मेंशन करा गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है मीटियोर के बारे में। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, साइंस इंटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मीटियोर देखने को मिलता है दिसंबर के टाइम पर, दिसंबर 4 से दिसंबर 20 तारीख तक ये मीटियोर देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें एक बेस्ट व्यू यानी कि एक बिल्कुल अच्छी तरीके का जो दृश्य देखने को मिलता है इन मीटियोर्स का, वो 13 और 14 दिसंबर को देखने को मिला है। ठीक है, मिलता है नहीं, इस साल जो देखने को मिला है वो यही टाइमिंग है इसकी, तो आप लोग को यहाँ पर फोकस करना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि ये मीटियोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा मीटियोर जो है छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं। आपको मालूम होगा एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड भी रॉक पार्टिकल्स होते हैं। तो जो मीटियोर्स होते हैं वो हमारे छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, मान लो ये है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी है, ये है हमारा स्पेस। जब यहाँ पर ये स्पेस के अंदर ये छोटा सा रॉकी पार्टिकल्स घूम रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज मीटियोर, तब ये क्या कहलाएगा, मीटियोर। बट जैसे ही यहाँ पर ये क्या होगा, हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के पर्यावरण में एंटर होगा, देन यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, मीटियोराइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सॉरी मीटियोरॉइड नॉट राइट, रॉइड। उसके बाद क्या होगा, जब ये अर्थ पे टकरा जाएगा, जब अर्थ पे हम लोग पूरी तरह से ये जो मीटियोर है ये रीच कर लेगा, देन वो क्या कहलाएगा, मीटियोराइट। तो 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखना, मतलब टाइप्स के नहीं, एक ही होता है, जिसकी जब पोजीशन बदली जाती है तो हम लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, जब स्पेस में रहेगा तो उसे हम लोग मीटियोर्स कहेंगे, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंडर में आ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में, अभी गिरा नहीं है अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर में होगा तो वो क्या कहलाएगा, मीटियोरॉइड। फिर उसके बाद जब अर्थ से टकरा जाएगा देन वो कहलाएगा मीटियोराइट। तो इस टाइप का मीटियोर हम लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर, जैमिनिड है, नाम याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है, जैमिनिड जो है इसकी स्पीड कितनी है, 78,000 मीटर पर आवर और 35 किलोमीटर सेकेंड। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो चीता की रफ्तार है भागने की, उससे 1000 गुना ज्यादा यहाँ पर इसकी स्पीड है। और अगर हम बात करें बिल्कुल अच्छी तरीके से कब दिखाई देते हैं ये मीटियोर्स, एक बेस्ट विजिबल सीन इनका तब दिखाई देता है जब क्लाउडलेस नाइट हो, यानी कि जब बादल वगैरह ना हो, तब आप इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को हम लोगों ने एक अलग ही पोर्टल से लिया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर बेसिकली बात करी जा रही है हिमालयन सीरो के बारे में। ये जो हिमालयन सीरो है ये न्यूज़ में क्यों है, ये सीरो है इसका नाम, तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि ये पहली बार हिमाचल प्रदेश की सिप्ती वैली में दिखा है।
पहली बार देखने को मिला है। मतलब होते तो हैं ये, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सिप्ती वैली में पहली बार आया है, पहली बार वहां पे देखने को मिला। कैसे मिला? कोई ग्रुप था, ये चल रहा था और बिछड़ के वो वहां तक पहुंच गया ना। उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है, तो आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका कैप्रिकॉर्नेस सुमात्रेनेसिस। ठीक है, कैप्रिकॉर्नेस सुमात्रेनेसिस थार इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक सब स्पीशीज है अगर हम बात करें। साथ ही साथ इसका अपीयरेंस देखें किस तरीके का देखने में लगता है ये। तो ये जो हिमालयन सीरो है, ये क्रॉस बिटवीन अ गोट की तरह, एक बकरी की तरह, गधे की तरह, गाय की तरह और पिग की तरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबका कॉम्बिनेशन है एक। ओके, नाउ अगर हम बात करें, इसके जो कान है वो म्यूल की तरह हैं। ठीक है, खच्चर की तरह इसके कान हैं। डार्क हेयर हैं। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक मोटी सी गर्दन है, बड़ा सा मुंह है और यहाँ पे हेयर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खच्चर की तरह इसके कान देखने को मिलेंगे। शक्ल गोट की तरह देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग जानवर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ये। अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो खासकर अगर हम बात करें तो काफ़ी अलग अलग टाइप के ये सीरोज होते हैं। इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और सबकी सब ये एशिया में पाई जाती हैं। हिमालयन सीरोज जो है टिपिकली देखने को मिलते हैं आल्टीट्यूड्स बिटवीन 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ईस्टर्न, सेंटर और वेस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलते हैं, बट ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं होते ये। इनकी डाइट क्या होती है भाई? ये हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस यानी कि घास फूस खाने वाले हैं, है ना। नाउ यहाँ पर आगे इसका एक कंजर्वेशन स्टेटस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसकी क्या हालत है। तो ये भी एक वल्नरेबल इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि ये भी एक खतरे में है, तो इसको IUCN की रेड लिस्ट में इसको भी डाल दिया गया है। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इसका नाम दे दिया गया है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्पीशी बन जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखने को मिला, ये हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में पहली बार देखने को मिला है ये, जिस वजह से ये पर्टिकुलर एनिमल न्यूज़ के अंदर है और आपको जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये सिप्ती वैली में देखने को मिला। वैसे ज़्यादातर ये अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से इनका ग्रुप था, वहाँ से एक बिछड़ के सिप्ती वैली तक पहुँच गया, हिमाचल प्रदेश में पहुँच गया। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आप सारी नोटिफिकेशंस को गेट कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।